पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और अब उससे पूछताछ भी की जाएगी क्योंकि बेहद संगीन ये मामला। सीएम पर यह हमला हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले 35 साल के शख्स ने हमला किया है। पहले वो चिल्लाया, उसके बाद उसने थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। जन सुनवाई के दौरान ये हुआ है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपने तो बीजेपी प्रवक्ता से खुद बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे थे वो, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, उनका ये कहना है कि जब रेखा गुप्ता जो जन सुनवाई कर रही थी, उस जन सुनवाई के दौरान जो है एक शख्स आए, उन्होंने अपनी शिकायत दी जिनकी उम्र 35 वर्ष थी और किसी चीज को लेकर वो उन्होंने बहुत ज्यादा चिल्लाहट की और उसके बाद जो है उनके साथ फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश जो है रेखा गुप्ता के साथ, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनके साथ की है। पुलिस अभी इस पूरे मामले पे तहकीकात और तफ्तीश कर रही है। ये शख्स कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्यों उसने इस तरीके से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ किया, क्यों, उनकी क्या शिकायत थी, इस पूरे मामले की तफ्तीश होने के बाद ही जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा थोड़ी देर बाद, कि वो किस जगह रहने वाले हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से उनका संबंध है या नहीं है, या किस कारणवश जो है वो इस तरीके से उन्होंने किया। उनका पूरी जांच पड़ताल के बाद ही जो ये बात सामने आएगी। लेकिन दिल्ली के जो नेता है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि ये जो घटना हुई है ये आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान अगर इस ततरीके से घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र होने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। और बीजेपी ये भी कह रही है हिमांशु कि ये प्रोग्राम ही डीरेल हो जाए, आगे जन सुनवाई का कार्यक्रम हो ही ना, सीएम रेखा गुप्ता कभी भी जन सुनवाई ना कर सके, इसी मंशा से ये अटैक किया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस मंशा से ये अटैक किया जा सकता है, लेकिन जब तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश ना कर ले, तहकीकात ना कर ले, कि ये जो शख्स है 35 साल की जिनकी उम्र है, जो शिकायत लेकर आए थे एक मामले में, वो किसी राजनीतिक दल से उनका संबंध है या नहीं है और किस मकसद से वो यहाँ आए थे, ये सारी चीजें होने के बाद ही ये होगा। लेकिन इतना जरूर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये इस तरीके से किया गया है षड्यंत्र के तहत, कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो आगे कोई राजनीतिक षड्यंत्र होने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है, जो दिल्ली प्रदेश के हैं। इसके अलावा वो पॉलिटिकल पार्टी का भी जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत ये हमला हो सकता है। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, हिमांशु से दोबारा संपर्क करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस अब एक स्टेटमेंट जारी करके तमाम डिटेल्स देगी, कौन ये आरोपी है, कहाँ से आया है, नाम पता सब कुछ इस डिटेल में शामिल होगा। क्यों और कैसे, किस मंशा से इसने हमला किया, इस पर भी जानकारी दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाएगी, क्योंकि अब ये शख्स पकड़ लिया गया है। जन सुनवाई के दौरान उसने रेखा गुप्ता पर फिजिकल अटैक किया और सीएम के पास ये शिकायत लेकर पहुंचा था। इसके हाथ में कागज था, पहले चिल्लाया, उसके बाद इसने हमला कर दिया। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जन सुनवाई के दौरान आज दिल्ली की सीएम पर अटैक हुआ है और हमला करने वाला अब पुलिस की गिरफ्त में है। थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट जारी किया जाएगा दिल्ली पुलिस द्वारा और स्टेटमेंट में तमाम डिटेल्स इस हमले को लेकर दी जाएंगी। कौन था ये शख्स, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 35 साल का ये बताया जा रहा है, नाम अभी उजागर नहीं किया गया है, कहां से ये शख्स आया था और किस मकसद से इस तरह से उसने अटैक किया है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि किसी राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी से ये शख्स जुड़ा हुआ है, ऐसा बीजेपी का आरोप है, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अभी पूरे शख्स आया था तो इसके कुछ कागज थे और सबसे पहले इसने, जो खुद बीजेपी लोग हैं उनका कहना है कि सबसे पहले इसने कागज पकड़ाया और कागज पकड़ाने के बाद ये ऊंची आवाज में इसने बात करने की कोशिश शुरू कर दिया और ऊंची आवाज में जब इसने बात करना शुरू किया तभी लोगों की निगाह गई और फिर अचानक से इसने अटैक करना चाहा और फिर जिस तरीके की बातें आ रही कि इसने अटैक किया भी और उसके बाद फौरन जो आसपास, क्योंकि पुलिस भी मौजूद रहती है, लोग भी मौजूद रहते हैं, तो फौरन इसे पकड़ लिया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जैसे ही इस शख्स ने ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश की, तुरंत आसपास के लोग सतर्क हो गए थे। इसे पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद पुलिस इसे ले गई है, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, इसके बैकग्राउंड को चेक किया जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये शख्स कौन है और जो कुछ भी इसने किया
इसके पीछे की वजह क्या है। जी नेहा। अब बीजेपी तो ये कह रही है कि जन सुनवाई का कार्यक्रम ही डिरेल हो जाए, आगे कभी हो ही ना, जनसंपर्क हो ना सके सीएम का, इस मकसद से किया गया। देखिए बीजेपी का आरोप अपनी जगह पर है, लेकिन पुलिस की इंक्वायरी, जब तक पुलिस इस शख्स से पूछताछ नहीं कर लेती, जब तक तमाम जो एविडेंसेस हैं, अगर ये किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो तमाम जो एविडेंसेस हैं जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक नहीं कहा जा सकता है पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। दरअसल जो कुछ हुआ वो जन सुनवाई में हुआ और इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि जन सुनवाई न होने पाए और जन सुनवाई की वजह से जो लोगों में बीजेपी का कहना है कि जो लोगों के करीब पहुंच रही है वो न होने पाए, इस वजह से जन सुनवाई को रोकने के लिए ये साजिश की गई है। लेकिन ये आरोप है, जांच करना पुलिस का काम है। पुलिस की टीम मौके पर थी, जैसे ही ये जानकारी मिली तुरंत जो तमाम आलाधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं। आरोप जो शख्स था उसको हिरासत में ले लिया गया है, मौके से ही हिरासत में लेकर के उसके पास वो जो डॉक्यूमेंट लेके आया था वो डॉक्यूमेंट पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो डॉक्यूमेंट जो लेकर के पहुंचा हुआ था उसकी पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वो सच में अपनी कोई शिकायत लेके पहुंचा था, परेशान हो गया था और इस कदर परेशान हो गया था उसने ये कदम उठाई, या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। ये सारी चीजें यहाँ जब पूछताछ हो जाएंगी, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा उसके बाद ही साफ होगा। ऐसे मामलों में देखिए मोबाइल एक बहुत महत्वपूर्ण